हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम टॉपिक में जाने से पहले, विषय में जाने से पहले कुछ साधारण ज्ञान को सीखेंगे, समझेंगे और आगे परमेश्वर के दया अनुग्रह से हम इस वचन को पालन भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो अधिक मित्र बनाता है वो नाश हो जाता है। ये विषय को अगर हम पढ़ना चाहेंगे, नीति वचन 18 का 24 में लिखा गया है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। प्रेज द लॉर्ड। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, यानी संग साथी बढ़ाने से नाश होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो अधिक मित्र बनाना चाहता है वो नाश हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो भी व्यक्ति अधिक संग साथी बनाना चाहता है वो नाश हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और उड़ा पुत्र क्या किया? अपने बाप के घर से बाहर गया और अधिक संग साथी बनाया। प्रेज द लॉर्ड। उड़ा पुत्र जो है अपने बाप के घर से बाहर गया और बाहर बहुत अधिक संग साथी मित्र बनाया और संग साथियों के साथ सुख अभिलाषा जीवन जिया और नाश होते होते बच गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जो अधिक मित्र बनाता है वो नाश हो जाता है। ठीक उसी तरह यहूदा ये ख्रिस्त भी जो है, कलीसिया मंडली जो यीशु मसीह की मंडली था, कलीसिया था, उस मंडली से बाहर गया और अधिक मित्र बनाया और सब दिन के लिए सत्यानाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह का जो चेला था, वो चेला क्या किया? कलीसिया मंडली से बाहर अधिक मित्र बनाया। प्रेज द लॉर्ड। बाहर अधिक संग साथी बनाया और यीशु मसीह को बेच दिया और वैसे वो खुद स्वयं सब दिन के लिए नाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सुलेमान राजा भी जो है इजरायली लोगों में से बाहर अधिक मित्र संग साथी बनाए। प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान राजा भी जो है इजरायली लोगों से बाहर अधिक मित्र संग साथी और इजरायली लोगों से बाहर की लड़कियों से शादी ब्याह रचाया और सत्यानाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, जो अधिक मित्र बनाना चाहता है वो नाश हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहूदा ये ख्रिस्त अधिक मित्र बनाना चाहा, बाहर अधिक मित्र बनाना चाहा और नाश हो गया। उड़ा पुत्र भी बाहर जाकर अधिक मित्र बनाना चाहा और नाश होते होते बच गया। सुलेमान राजा इजरायली लोगों से बाहर मित्र बनाया, अधिक मित्र बनाया और सब दिन के लिए नाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कलीसिया से बाहर, परमेश्वर के राज्य से बाहर कभी भी बाहर अधिक मित्र नहीं बनाना। प्रेज द लॉर्ड। अगर मित्र बनाना है तो कलीसिया को ही मित्र बनाना, मंडली को ही मित्र बनाना और परमेश्वर के राज्य को ही मित्र बनाना। और जो कलीसिया से बाहर, आप परमेश्वर के राज्य से बाहर, आप परमेश्वर के लोगों से बाहर जो अधिक मित्र बनाना चाहता है वो नाश हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो नाश नहीं हुआ है, अब परमेश्वर के राज्य से बाहर मित्र बना रहा है अधिक, वो आज नहीं तो कल नाश हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम परमेश्वर के राज्य को ही मित्र बनाएंगे, कलीसिया को ही मित्र बनाएंगे और परमेश्वर के लोगों को ही मित्र बनाएंगे तो नाश नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो और कुछ बातों को हम देखेंगे। उड़िया में बहुत अच्छी रीति से कहते हैं, नाही मामू नो कोड़ा मामू भोल। प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में कहना चाहूंगा, नाही मामू से अंधा मामू अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। नाही मामू से अंधा मामू अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं करने से भक्ति करना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। घर में
या फिर कहीं भी कुछ नहीं करने से भक्ति करना अच्छा है, नहीं मामू से अंधा मामू अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कुछ भी नहीं करते, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी नहीं करते और भक्ति भी नहीं करते। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ नहीं करने से भक्ति करना अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ना ही मामू से अंधा मामू अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, घर में बैठे बैठे क्या करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं करने से भक्ति करना, चर्च आना, भवन में प्रभु को समय देना अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ना ही मामू से अंधा मामू अच्छा है, कुछ नहीं करने से कम प्रभु की भक्ति करना अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, प्रेज़ द लॉर्ड, ना तो काम धाम करना चाहते हैं, ना ही भक्ति करना चाहते हैं। वे कुछ भी करना नहीं चाहते और भक्ति भी करना नहीं चाहते, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोग कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं करने वाले लोग कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ नहीं करने से कम भक्ति करना, प्रभु के पास आना, समय देना अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब हम कुछ नहीं करते उस समय हमको भक्ति करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो भक्ति करता है वो आशीर्वाद पाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं करने से भक्ति करना अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, मुर्दा विश्वासी कलीसिया में कुछ काम का नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। मुर्दा विश्वासी परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की कलीसिया में कुछ काम का नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुर्दा बन के नहीं रहना, प्रेज़ द लॉर्ड। मरा हुआ विश्वासी कलीसिया में कुछ काम का नहीं। तो हमें जीवित बनना है और परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए और कलीसिया के लिए कुछ ना कुछ करना है और जीवित बनना है, क्योंकि मरा हुआ विश्वासी कलीसिया के लिए कुछ काम का नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो और भी कुछ हम बातों को देखेंगे परमेश्वर की दया और परमेश्वर की अनुग्रह से, और भी कुछ हम साधारण ज्ञान को सीखेंगे, समझेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खाने के विषय में, प्रेज़ द लॉर्ड, खाने पीने के विषय में, नूह के समय में लोग खाते पीते गए और 40 दिन 40 रात पानी बरसा और सारे दुनिया के लोग खाते पीते गए और नाश हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड। वे लोग खाते पीते रहे और खाने पीने में ही खोए हुए रहे और 40 दिन 40 रात पानी आया, बरसा आया, वे लोग जान भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए और सब दिन के लिए नाश हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड। किस लिए नाश हो गए? वे लोग खाने पीने में बिजी रहे, प्रेज़ द लॉर्ड। खाने पीने में ही बिजी रहे, इसलिए सब दिन के लिए नाश हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, आज भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो खाने पीने में ही बिजी रहते हैं, खोए हुए रहते हैं और उपवास प्रार्थना नहीं आते, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नूह के समय में जैसा हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। लोग खाने पीने में बिजी रहेंगे और 40 दिन 40 रात बारिश आया और सब नाश हो गया। ठीक उसी तरह लोग परमेश्वर के पुत्र के दिनों में भी ऐसा होगा, लोग खाने पीने लगे रहेंगे और परमेश्वर का दिन चोर के समान आ जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज भी जो लोग हैं खाने पीने में लगे हुए हैं, खाने पीने में बिजी हुए हैं, फंसे हुए हैं और उपवास प्रार्थना नहीं आते, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस खाने पीने के विषय में थोड़ा हम देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा की जो मंडली थी, वे लोग खाने पीने में लड़ाई लग रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड।
मूसा की मंडली जो थे खाने पीने में लड़ाई लग रहे थे, ठीक उसी तरह प्रेरित लोगों का जो पहली कलीसिया था, वो पहली कलीसिया भी खाने पीने में लड़ाई लग रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह खाने पीने को लेकर ही आदम हवा को शैतान फंसाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह खाने पीने को ही लेकर यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात उपवास रहा, तो खाने पीने को लेकर ही शैतान परीक्षा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो नूह के समय में खाने पीने में लोग फंसे हुए थे। आदम हवा को भी शैतान खाने पीने को लेकर पाप में फंसाया, और यीशु मसीह को भी खाने पीने को लेकर फंसाना चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मूसा की मंडली जो है खाने पीने में लड़ाई लग रहे थे, प्रेरित लोगों की मंडली जो भी खाने पीने में लड़ाई लग रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह आज लोग खाने पीने में व्यस्त हैं, खाने पीने में बिजी हैं, और उपवास प्रार्थना नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहूंगा, हालेलुया, बताना चाहूंगा मेरे प्यारो भाई बहनों, ऐसा जो है खाने के चलते अपना आशीर्वाद खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा जो है खाने के चलते अपना आशीर्वाद खो दिया, और बाद में फूट फूट कर रोया, और पछता पछता कर रोया, तब भी उससे फिर से आशीर्वाद नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। किस लिए अपना आशीर्वाद खो दिया? खाने के चलते ऐसा अपना आशीर्वाद सब दिन के लिए खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, यहूदा फिर जो यीशु मसीह का चेला है, वो भी खाने के चलते अपना आशीर्वाद और चेला होने का पदवी को खो दिया सब दिन के लिए, और सब दिन के लिए सत्यानाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा जो यीशु मसीह का चेला था, वो भी खाने के चलते, और क्या खाना था? घूस खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। घूस खाया, यीशु मसीह को बेचा, और सब दिन के लिए यहूदा जो चेला था सत्यानाश हो गया। बाकी जो चेले थे आत्मिक विषय में बढ़ते चले गए, परंतु ये यहूदा जो खाकर सत्यानाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहकर? खाकर सत्यानाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज भी लोग खाने पीने में लगे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा खाकर आशीर्वाद खो गया। यहूदा में घूस खाकर सब दिन के लिए नाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज भी बहुत लोग खाने पीने में व्यस्त रहते हैं, और उपवास प्रार्थना नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह एक बिलाम नबी था, परमेश्वर का दास या सेवक था बिलाम नबी। वो भी खाने के चलते इजरायली लोगों का ठोकर का कारण बना, और मरते मरते वो भी बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बिलाम नबी भी खाने के चलते मरते मरते बचा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी घूस खाया, और घूस खाने के चलते परमेश्वर का क्रोध भड़का था, और परमेश्वर नंगी तलवार लेकर बिलाम नबी को सब दिन के लिए खत्म करना चाह रहा था, परंतु वो बचता क्या? और बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यही बिलाम नबी इजरायली लोगों का ठोकर का कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ऐसा जो है खाने के चलते आशीर्वाद खो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा जो है खाने के चलते सब दिन सत्यानाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बिलाम नबी भी जो खाने के चलते इजरायली लोगों का ठोकर का कारण बना, और नाश होते होते बच गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज सारा दुनिया खाने के पीछे पड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना बिल्कुल नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कोई खाने के पीछे पड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सब कोई खाने पीने में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। सब कोई अपने पेट की पूजा कर रहे हैं।
प्रेज लॉर्ड। सब कोई जो है अपनी पेट की पूजा कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अपने खाने पीने में व्यस्त हैं, अपनी पेट की पूजा कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अपने पेट के पीछे पड़े हुए हैं। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, खाना और पेट ये दोनों को परमेश्वर ने बनाया है। और पेट भी नाश होगा और खाना भी नाश होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सब कोई आज पेट के पीछे पड़े हैं और पेट की पूजा कर रहे हैं, खाने में व्यस्त हैं, खाने में बिजी हैं, पीने खाने में लगे हुए हैं। 40 दिन 40 रात बारिश आया और नूह के समय में जो खाते थे पीते थे वे सब नाश हो गए। आज भी सब लोग खाने पीने में लगे हुए हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। अब कोई उपास प्रार्थना नहीं चाहते, सब कोई पेट पूजा में लगे हुए हैं, सब पेट के पीछे पड़े हुए हैं मेरे प्यारों भाई बहनों। परंतु हमारा परमेश्वर वचन में कहता है परमेश्वर पेट को भी नाश कर सकता है और खाना को भी नाश कर सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। पेट को भी परमेश्वर ने बनाया है, खाना को भी परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर पेट और खाना ये दोनों को नाश कर सकता है। इसीलिए पेट और खाना के पीछे नहीं, जिसने सब कुछ बनाया है उसके पीछे हमें चलना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परंतु आज सब दुनिया को देखेंगे तो सब कोई पेट के पीछे, पेट की पूजा के पीछे, सब खाने पीने के पीछे पड़े हुए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परंतु कोई उपवास प्रार्थना नहीं आते। प्रेज़ लॉर्ड। उपवास शब्द मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास शब्द जो है बाइबल में 72 बार आया है। प्रेज़ लॉर्ड। करीब करीब 72 बार यानी 72 बार उपवास शब्द इस बाइबल में आया है। हालेलुया। यदि बाइबल में उपवास शब्द 72 बार आया है, 72 बार उपवास शब्द आने के बावजूद भी हम उपवास प्रार्थना नहीं आते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार कहना चाहूंगा 72 बार उपवास शब्द बाइबल में आया है, 72 बार उपवास शब्द आने के बावजूद भी हम उपवास प्रार्थना नहीं आते। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सब कोई पेट की पूजा कर रहे हैं, पेट के पीछे पड़े हुए हैं और पेट के लिए ही जी रहे हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पेट को भी परमेश्वर ने बनाया है, खाना को भी परमेश्वर ने बनाया है। पेट और खाना दोनों को परमेश्वर हमारा नाश कर सकता है। इसलिए पेट के पीछे नहीं, खाना के पीछे नहीं, जिसने सब कुछ बनाया है उसके पीछे हमें चलना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नूह के समय में सब कोई खाने पीने लगे, नाश हो गए। यहूदा फिर भी खाने के चलते सब दिन के लिए नाश हो गया। एसाव भी खाने के चलते आशीर्वाद खो दिया। प्रेज़ लॉर्ड। इस तरीके से बिलाम नाबी भी खाने के चलते नाश होने से बच गया। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, आदम हवा को भी शैतान ने खाने को लेकर ही परीक्षा किया था। आज शैतान उसी खाने के विषय में सारे मानव जाति को परीक्षा कर रहा है और पाप में फंसा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। उसी खाने को लेकर आज शैतान फिर से जैसे आदम हवा को फंसाया था, उसी खाने को लेकर आज लोगों को क्या कर रहा है, शैतान फिर से फंसा रहा है। आज खा ले, आज पेट भर ले और उपवास मत रह और उपवास प्रार्थना मत जा। प्रेज़ लॉर्ड। इस तरीके से शैतान जिस तरीके से आदम हवा को खाने में फंसाया था, उसी तरह से आज भी लोगों को खाने पीने में फंसा रहा वही शैतान। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बहुत लोग उपवास प्रार्थना में नहीं आ पाते। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि आदम हवा को जैसे शैतान ने खाने पीने में फंसाया था, आज भी लोगों को खाने पीने में फंसा कर रख रहा है और उपवास प्रार्थना आने नहीं दे रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह शैतान यीशु मसीह को भी खाने पीने में फंसा रहा था। प्रेज़ लॉर्ड। यदि यीशु मसीह को खाने पीने में
फंसा रहा था, यीशु मसीह को भी खाने पीने में शैतान नहीं छोड़ा, उसको भी फंसाना चाह रहा था, तो हमें भी नहीं छोड़ेगा, हमें भी खाने पीने में ही फंसाना चाहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उपवास प्रार्थना आने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि शैतान हम पर अपनी चालाकी चले, इससे पहले कि शैतान हम पर अपनी चालाकी चले, इससे पहले शैतान की चालाकी को हमको समझ जाना है, जान जाना है, और शैतान की हर एक चालाकी को यीशु मसीह के नाम से खंडन करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुत सारे लोग जो उपवास प्रार्थना में आज आ नहीं पाए, आने वाले दिनों में भी नहीं आते, ये लोग शैतान की खाने पीने की परीक्षा में पड़े रहते हैं, इसलिए आ नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम खुशकिस्मत हैं कि आज हम उपवास प्रार्थना में आने पाए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक विषय को हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी कुछ बातों को, और एक बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से हैं जो विनाश की ओर जाएंगे, परंतु थोड़े लोग ही हैं जो अनंत जीवन को पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग किधर जाएंगे? विनाश की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग विनाश की ओर जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, बहुत सारे लोग जहां जा रहे हैं, हालेलुया, उनके पीछे नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग जहां हैं, आप बहुत सारे लोग जहां जा रहे हैं वहां नहीं जाना। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे लोग जो है विनाश की ओर जाएंगे, परंतु थोड़े लोग ही हैं जो अनंत जीवन को पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितने लोग अनंत जीवन को पाएंगे? थोड़े लोग ही अनंत जीवन को पाएंगे मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। बहुत लोग अनंत जीवन को नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बहुत लोग जो हैं विनाश की ओर जाएंगे, परंतु थोड़े लोग ही अनंत जीवन को पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो बहुतों के पीछे जाता है, अब जो बहुतों के पीछे जाता है वो विनाश की ओर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो थोड़े लोगों के पीछे जाता है वह अनंत जीवन को पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बहुत हैं जो विनाश की ओर जाएंगे, परंतु थोड़े लोग ही हैं जो अनंत जीवन को पाएंगे। जो बहुतों के पीछे जाता है वो विनाश की ओर जाता है, और जो थोड़े लोगों के पास पीछे जाता है वो अनंत जीवन को पाता है। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुतों को मत देखो, थोड़ों को देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुतों को मत देखो, थोड़े को देखो, क्योंकि अनंत जीवन में जाने वाले थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग ही हैं, बहुत लोग नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी जाति बहुत बड़ी जाति बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया को, परमेश्वर के राज्य को कभी छोटी या छोटा नहीं समझना। जिसका सोच विचार, जिसका बुद्धि ज्ञान ही छोटा रहता है, वही कलीसिया को छोटा समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कभी कलीसिया को छोटा नहीं समझना। जिसका सोच विचार छोटा रहता है वही कलीसिया को और परमेश्वर के राज्य को छोटा समझता है। तो एक छोटी जाति भी बहुत बड़ा जाति बन जाएगा। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, एक छोटी जाति भी बहुत बड़ा जाति बन जाएगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं विनाश की ओर जाएंगे, परंतु थोड़े लोग ही अनंत जीवन को पाएंगे। तो जो बहुतों के पीछे जाता है वो नाश हो जाएगा, परंतु जो थोड़े लोगों के पीछे जाता है वो अनंत जीवन को पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम वचन टॉपिक में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का टॉपिक है, हम जल्दी करके समाप्त करेंगे। आज का टॉपिक है, लिखने वाले लिख लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का टॉपिक है, लिखने वाले लिख लीजिए। जब परमेश्वर आपको सुधारे तो बुरा मत मानना। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज का टॉपिक है, जब परमेश्वर आप लोगों को सुधारे तो बुरा मत मानना और हिम्मत मत हारना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, जब जब भी परमेश्वर आपको सुधारे, आपको डांटे, तो आप बुरा मत मानना और हिम्मत मत हारना। प्रेज़ लॉर्ड। यानी परमेश्वर हमें सुधारता है, यानी परमेश्वर हमें डांटता है। अब जब जब भी परमेश्वर हमें डांटे, जब जब भी परमेश्वर हमें सुधारे, तब तब हमें बुरा नहीं मानना और हिम्मत नहीं हारना। प्रेज़ लॉर्ड। उड़ा पुत्र को परमेश्वर ने कैसे सुधारा? प्रेज़ लॉर्ड। उड़ा पुत्र को परमेश्वर ने कैसे सुधारा? हालेलुया। उड़ा पुत्र को परमेश्वर ने अकाल में छोड़ दिया, अकेलेपन में छोड़ दिया, और उसके संग साथी उसको, उड़ा पुत्र को छोड़ दिए। उसके संग साथी भी उसकी मदद नहीं किए, और वे उड़ा पुत्र जो है बहुत ही परिश्रम करने लगा और सूअर चराने लगा। अब बहुत परिश्रम, दुख, कष्ट में जीवन जीने लगा, तब भी एक मुट्ठा खाने के लिए उसे नहीं मिला। इस तरीके से दुख, तकलीफ में, समस्या में और कष्ट में, अकेलेपन में परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो उड़ा पुत्र को परमेश्वर ने कैसे सुधारा? दुख, तकलीफ में, समस्या में, अकेलेपन में, और सब मित्र लोग उसे छोड़ दिए। हालेलुया। और उसका जितना भी धन संपत्ति था, सब धन संपत्ति खत्म हो गया। ऐसे कंगालपन में परमेश्वर ने उस उड़ा पुत्र को छोड़ दिया। और जब उस कंगालपन में और दुख में, तकलीफ में, समस्या में, परिश्रम में, हताशा में, निराशा में पड़ा, तभी सुधरा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज का टॉपिक है, जब परमेश्वर आपको सुधारे तो बुरा मत मानना। प्रेज़ लॉर्ड। तो उड़ा पुत्र को भी परमेश्वर ने दुखों में, कष्टों में, तकलीफ में लेकर गया। प्रेज़ लॉर्ड। उसके संग साथी लोग ही छोड़ दिए। प्रेज़ लॉर्ड। जिस संग साथियों के साथ खाता था, पीता था, मौजा मजलिस करता था, पैसा उड़ाता था, वही संग साथी उस उड़ा पुत्र को छोड़ दिए। उड़ा पुत्र अकेलेपन में रह गया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर कभी कभी हमको अकेलेपन में छोड़ देता है, हमें सुधारने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें ऐसा प्रेम करता है, कभी कभी अकेलेपन में छोड़ देता है ताकि हमें सुधार पाए। प्रेज़ लॉर्ड। तो इस उड़ा पुत्र को भी अकेलेपन में, मित्र भी नहीं पूछे, कोई नहीं पूछे, उसके साथ साथी भी नहीं पूछे, उसका पॉकेट खाली हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर भी कभी कभी हमें, हमारा पॉकेट खाली करके हमें सुधारना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। जब इसका पॉकेट भरा था तो उत्पात मचा रहा था। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु उस उड़ा पुत्र के पॉकेट को खाली किया, उसके बाद उसे सुधारा। प्रेज़ लॉर्ड। तो कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, हमें अकेलेपन के द्वारा हमें सुधारता है, और कभी कभी परमेश्वर हमारा पॉकेट खाली करके हमें सुधारता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस तरीके से दुख, तकलीफ में ले जाकर हमें क्या करता है, परमेश्वर हमें सुधारता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब हम परिश्रम करते करते थक जाते हैं और बहुत ही हताश, निराश हो जाते हैं, कमाते कमाते कुछ भी लाभ और कुछ भी सफलता नहीं पाते हैं, ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं, उस टाइम में हमें परमेश्वर, ये सब जो परमेश्वर करता है हमें सुधारने के लिए करता है। प्रेज़ लॉर्ड। उड़ा पुत्र के जीवन में भी ऐसा घटना आया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने उसे अकेलेपन में रख दिया, पॉकेट खाली कर दिया, दुख तकलीफ में ले गया, परिश्रम करने के बावजूद एक मुट्ठा खा नहीं पा रहा था। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये दुख तकलीफ परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में भी लागू करता है ताकि हमें सुधार पाए। हालेलुया। हमें सही रास्ते में ले पाए। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज का टॉपिक ठीक उसी तरह से है, परमेश्वर यदि आपको सुधारे और परमेश्वर यदि आपको डांटे तो बुरा
मत मानना, हिम्मत मत हारना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उड़ा पुत्र को परमेश्वर ने क्या किया? सुधारा मेरे प्यारों भाई बहन। अब उड़ा पुत्र सुधर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सारे दुख तकलीफ में जीवन दिया तो उड़ा पुत्र सुधर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमें सुधारता है। हालेलुया। कभी कभी पॉकेट खाली करके हमें सुधारता है, कभी कभी परमेश्वर हमें अकेलेपन में ले जाकर सुधारता है, कभी कभी परमेश्वर हमें हर एक समस्या में लेकर हमें सुधारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब परमेश्वर आपको सुधारे तो बुरा मत मानना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, और एक उदाहरण को देखेंगे। दाऊद राजा को भी परमेश्वर ने सुधारा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब दाऊद राजा पाप में गिर गया, मोह माया में गिर गया, तो दाऊद राजा को भी परमेश्वर ने सुधारा। और किस रीति से सुधारा? उसका जन्म किया गया बेटा मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जन्म किया हुआ बेटा, दाऊद राजा का जन्म किया हुआ बेटा एक मर गया। हालेलुया। जब उसका बेटा मर गया तो दाऊद राजा भी सुधर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब नहीं सुधरते तो उनके जीवन में किसी ना किसी का मृत्यु होता है। और जब किसी का मृत्यु होता है तो व्यक्ति देखकर सुधर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो दाऊद राजा को भी परमेश्वर जब सुधारना चाहा तो परमेश्वर ने उसके बेटे को मृत्यु में हालेलुया, मृत्यु में सब दिन के लिए सुला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद राजा को भी जब परमेश्वर ने सुधारा तो उसके बेटे को क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? मृत्यु में ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब दाऊद राजा का बेटा मर गया तो दाऊद राजा सुधर गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दाऊद राजा का एक बेटा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बेटा कुकर्म से पैदा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये बेटा मरा तो दाऊद राजा सुधर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में दुख तकलीफ समस्या कष्ट या फिर हमारे परिवार में किसी व्यक्ति का मृत्यु क्यों आता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सुधारने के लिए सब होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग आप देखिए होंगे, माँ बाप जिंदा रहने से वो बेटा बेटी बहुत उत्पात मचाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही माँ बाप मर जाते हैं बेटा बेटी सुधर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह दाऊद राजा का जब बेटा मरा तो दाऊद राजा सुधर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक है, जब परमेश्वर आपको सुधारे या फिर डांटे तो बुरा मत मानना, हिम्मत मत हारना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक उसी तरह और एक उदाहरण को हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी एक उदाहरण को हम देखेंगे। बिलाम नबी भी घूस खाकर बिगड़ गया था। इसको भी सुधारने के लिए परमेश्वर ने नंगी तलवार पकड़ा और मृत्यु की भय दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु की भय को देखकर बिलाम नबी सुधर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए टीचर भी क्या करते हैं? स्टूडेंट को सुधारने के लिए छड़ी दिखाते हैं, थोड़ा छड़ी का भय दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे चलकर वही बेटा एक बहुत बड़ा हस्ती बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे टीचर लोग एक स्टूडेंट को छड़ी का भय दिखाते हैं, उठा बसा का भय दिखाते हैं, पनिशमेंट या दंड की भय दिखाते हैं, और वही बच्चा आगे चलकर एक अच्छा व्यक्ति बन पाता है। ठीक उसी तरह बिलाम नबी को परमेश्वर ने मृत्यु की भय दिखाया और सुधारा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बिलाम नबी जो है घुस खाया था, अब बिगड़ गया था,
और इस घुसखोर को सुधारने के लिए परमेश्वर ने बिलाम नबी को मृत्यु की भय दिखाया। प्रेज़ लॉर्ड। आज भी परमेश्वर हमें मृत्यु की भय के द्वारा हमें सुधारना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए कई बार हम बीमार में, तकलीफ में, समस्या में पड़ जाते हैं या फिर बहुत सारे दुर्घटना में पड़ जाते हैं, अब मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं, मरने वाले रहते हैं, परंतु आंख खुल जाता है। इस तरीके से मृत्यु से बचकर निकलते हैं। मृत्यु की भय हमारे ऊपर आ पड़ता है, अब मृत्यु की छाया में से निकल जाते हैं। इस तरीके से मृत्यु की भय को देखकर हम सुधर जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो आज भी परमेश्वर कईयों के जीवन में इस तरीके से करता है, मृत्यु की भय को दिखाता है और व्यक्ति को सुधार देता है। प्रेज़ लॉर्ड। बिलाम नबी को भी सुधारने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? बिलाम नबी को मृत्यु की भय दिखाया, मृत्यु की डर दिखाया, मरने की डर दिखाया। और जब मरने की डर को देखकर बिलाम नबी सुधर गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर हमें सुधारने के लिए मृत्यु के करीब लेके जाता है। बड़े बड़े बीमारी में, हताशा, निराशा में मृत्यु के करीब लेके जाता है, हमें डरवा देता है और उसी डर से हम सुधर भी जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह बिलाम नबी को मृत्यु की भय दिखाकर सुधार दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह और भी कुछ उदाहरण का हम देखेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। योना नबी को भी परमेश्वर ने क्या किया? मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रखा और क्या किया? मृत्यु की भय दिखाया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब मृत्यु के करीब लेके गया बिलाम योना नबी को, जो मछली के पेट में योना नबी था। अब मृत्यु की भय योना नबी को भी दिखाया, मृत्यु के पूरा करीब, यानी हालेलुया, डेंजर पोजीशन में लेके गया, सीरियस कंडीशन में लेके चला गया। जैसे एक बीमारी व्यक्ति सीरियस कंडीशन में चला जाता है, मरने की अवस्था में आ जाता है, इस तरीके से योना नबी को भी मरने की अवस्था में, सीरियस कंडीशन में लेके गया। तो उसी मरने की भय को देखकर योना नबी जो है सुधर गया। अब परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे मछली के पेट में से निकाल, मैं तेरा प्रचार करूंगा, तेरा आज्ञा मानूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यह योना नबी को परमेश्वर ने मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रखा और सुधारा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। योना नबी को परमेश्वर ने मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रखा और सुधारा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आज दुनिया में बहुत सारी जगह में थाना वगैरह है, जेल वगैरह है। क्यों है? जो नहीं सुधरता उससे वहां 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन, हफ्ता भर, महीना भर, साल भर रखा जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जिस तरीके से परमेश्वर ने योना नबी को पेट में 3 दिन 3 रात रखा और सुधारा, उसी तरह पुलिस भी जेल में रखकर सुधारता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरीके से योना नबी को परमेश्वर ने मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रखकर सुधारा, उसी तरह चोर डकैतों को पुलिस जेल में रखकर सुधारते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, योना नबी को परमेश्वर ने मछली के पेट में रख कर सुधारा। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमें बहुत सारे दुख, तकलीफ में, समस्या में, हताशा में, निराशा में रख कर हमें सुधारना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। और मृत्यु के भय में हमें सुधारना चाहता है। हालेलुया। तो कभी कभी परमेश्वर हमें दुख तकलीफ में लेकर हमें सुधारना चाहता है, कभी कभी परमेश्वर हमें मृत्यु की भय तक लेकर जाता है और मृत्यु की भय से बचा लेता है और सुधारता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह और एक उदाहरण को हम देखेंगे पौलुस के बारे में। हालेलुया। पौलुस भी नहीं सुधर रहा था। पहले उसका नाम जो था साउल था,
जब यीशु मसीह का चेला बना तो वो पौलुस हो गया। और जब साउल था वो डकैत था और मारता था और पीटता था और जेल खाने में मसीह लोगों को जो यीशु यीशु करते हैं ऐसे लोगों को मारता था और जेल खाने में डालता था। परंतु इसी साउल को परमेश्वर ने पकड़ा और अपना चेला और पास्टर और याजक और सेवक बना दिया। परंतु जब ये नहीं सुधर रहा था, ये पौलुस नहीं सुधर रहा था, तो इस पौलुस को सुधारने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा दुर्घटना किया। एक बहुत बड़ा दुर्घटना के द्वारा इस पौलुस को सुधारा। तो एक बहुत बड़ा दुर्घटना क्या था इसको हम देखेंगे। एक बहुत बड़ा दुर्घटना के द्वारा पौलुस जैसे आतंकवादी सुधर पाया और यीशु मसीह का पास्टर और चेला बन पाया। ये नहीं सुधर रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में बहुत बड़ा दुर्घटना लाया और इस दुर्घटना के द्वारा पौलुस 3 दिन तक ना तो खा पाया और 3 दिन तक ना किसी को देख पाया। 3 दिन तक अंधा रहा और 3 दिन तक कुछ भी खा नहीं पाया। इतना बड़ा दुर्घटना उसके जीवन में आया और इस दुर्घटना के द्वारा ही पौलुस पास्टर बन गया। अगर इस दुर्घटना नहीं होता, ये दुर्घटना नहीं होता तो पौलुस पास्टर नहीं बन सकता था। तो पौलुस को सुधारने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा दुर्घटना को लेके आया। और इस दुर्घटना कैसे हुआ? पौलुस जो है घोड़ा के ऊपर जा रहा था। अब घोड़ा के ऊपर जब जा रहा था तो यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ, यानी सामना हुआ। यीशु मसीह के साथ जब सामना हुआ तो इस पौलुस जो घोड़ा के ऊपर बैठ के जा रहा था, घोड़ा के साथ साथ एक्सीडेंट हुआ, गिरा। हालेलुया। जब यीशु मसीह के साथ पौलुस का इनकाउंटर हुआ या फिर सामना हुआ तो ये पौलुस जो घोड़ा में बैठ के जा रहा था, घोड़ा में बैठते बैठते एक्सीडेंट हुआ, गिरा, यानी दुर्घटना हुआ। और उस दुर्घटना में वो किसी को देख नहीं पाया। वो 3 दिन ना तो देख सका ना तो खा पाया। और इस दुर्घटना के द्वारा वो यीशु मसीह को भी देखा और इस दुर्घटना के द्वारा वो सुधर भी गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पौलुस को सुधारने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा दुर्घटना को लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह कभी कभी परमेश्वर हमें सुधारने के लिए हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा दुर्घटना को लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब एक व्यक्ति सुधरना नहीं चाहता तो परमेश्वर क्या करता है, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुर्घटना को लेकर आता है। जैसे पौलुस को सुधारने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा दुर्घटना को ले आया और उसी दुर्घटना में पौलुस सुधर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कभी कभी हमारा परमेश्वर हमें सुधारने के लिए बहुत बड़ा दुर्घटना को भी लेकर आता है और कभी कभी परमेश्वर हमें सुधारने के लिए मृत्यु के भय तक भी लेकर जाता है। कभी कभी परमेश्वर हमें सुधारने के लिए अकेलेपन में भी छोड़ देता है और कभी कभी हमें परमेश्वर सुधारने के लिए हमारा पॉकेट भी खाली कर देता है और कभी कभी परमेश्वर हमें सुधारने के लिए हालेलुया हताशा, निराशा, दुख, कष्ट में भी छोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कभी कभी परमेश्वर हमें सुधारने के लिए मृत्यु के भय तक भी लेकर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर जब आपको सुधारे तो बुरा मत मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब आपको सुधारे, डांटे तो हिम्मत मत छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पुत्र जानकर परमेश्वर हमसे बर्ताव करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हमें क्यों सुधारता है परमेश्वर? हमें पुत्र जानकर परमेश्वर हमसे बर्ताव करता है। अगर इस विषय को हम पढ़ेंगे तो इब्रानी में हम इस विषय को पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पुत्र जानकर परमेश्वर हमसे ऐसा बर्ताव
करता है मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी में ये विषय लिखा गया है, पुत्र जानकर परमेश्वर हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता है। प्रेज द लॉर्ड। इस विषय को हम पढ़ देंगे। हालेलुया। इब्रानी 12:7, तुम दुख को तड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुख को परमेश्वर के डांट और ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर जो दुख दे रहा है, जो रहा है, ये जो तकलीफ समस्या है, कुछ भी पॉकेट खाली करके रखा है। हालेलुया। ये हमें पुत्र जानकर हमारे साथ बर्ताव कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या जानकर? पुत्र जानकर तुम दुखों को परमेश्वर की ताड़ना और डांट समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, जो परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, उन्हीं पर परमेश्वर बर्ताव करता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो बेटा बेटी नहीं है, उन्हें सुधारने के लिए अपना बर्ताव नहीं करता, परंतु परमेश्वर के बेटा बेटी जो हैं, उन्हें सुधारने के लिए परमेश्वर ऐसा बर्ताव करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, इसलिए परमेश्वर हमें हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता है ताकि हम नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हम नाश ना हो। इसलिए 1 कुरिन्थी 11:32 लिखने वाले लिख लीजिए। 1 कुरिन्थी 11:32 में भी परमेश्वर कहना चाहता है वचन के द्वारा, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, संसार के लोग एक दिन दोषी ठहराए जाएंगे, संसार के लोग नाश हो जाएंगे, और उसी संसार के समान हम भी नाश ना हो जाएं। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? प्रभु हमें पनिशमेंट देकर, दंड देकर हमें ताड़ना करता है, ताकि संसार के लोगों के समान हम सब दिन के लिए नाश ना हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। संसार के लोग एक दिन नाश हो जाएंगे, दुनिया के लोग एक दिन विनाश हो जाएंगे, और उसी संसार के लोगों के साथ, उसी दुनिया के लोगों के साथ हम भी विनाश ना हो जाएं। इसलिए परमेश्वर हमें दंड देता है, इसलिए परमेश्वर हमें पनिशमेंट में रखता है। प्रेज द लॉर्ड। पनिशमेंट देता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे टीचर स्टूडेंट अगर भूल किया रहेगा तो उसका टीचर दंड देता है या पनिशमेंट देता है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमें बेटा बेटी समझकर हमको दंड देता है, पनिशमेंट देता है, ताकि संसार के लोगों के समान हम भी नाश ना हो जाएं, संसार के लोगों के समान हम दोषी ठहराए ना जाएं। इसलिए परमेश्वर हमें बचाने के लिए दंड देता है और पनिशमेंट करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर जब तुम्हें सुधारे, आज का टॉपिक है परमेश्वर जब आपको सुधारे, तो बुरा मत मानना, हिम्मत मत हारना। हमें पुत्र जानकर परमेश्वर हमारे साथ ऐसा बर्ताव करता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को हम देख लेंगे, लिखने वाले लिख लीजिए, आयोग 5:17। आयोग के 5:17 में भी परमेश्वर वचन के माध्यम से कहना चाहता है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जानना। परमेश्वर की ताड़ना को, परमेश्वर की डांट को बुरा मत मानना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का विषय भी है, जब परमेश्वर आपको सुधारे तो बुरा मत मानना, हिम्मत मत हारना। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर इस वचन में भी कहता है, देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, परमेश्वर जिसको पनिशमेंट देता है, परमेश्वर जिसे दंड देता है, परमेश्वर जिसे सुधारता है,
वो धन्य मनुष्य है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर जिसे सुधारता है वो महान मनुष्य है, वो धन्य मनुष्य है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर जब आपको डांटे सुधारे तो बुरा मत मानना। परमेश्वर जिसे सुधारता है वो धन्य मनुष्य है। प्रेज़ लॉर्ड। वो महान पुरुष है। परमेश्वर जिसे सुधारता है वो धन्य पुरुष है। अब जब परमेश्वर आपको सुधारे तो बुरा मत मानना, हिम्मत मत हारना। प्रेज़ लॉर्ड। जो परमेश्वर जिसे सुधारता है वही धन्य मनुष्य है। प्रेज़ लॉर्ड। जब आदम हवा पाप किए, परमेश्वर ने उस आदम हवा को दंड दिया और सुधारा। प्रेज़ लॉर्ड। पनिशमेंट दिया और सुधारा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर जिसे डांटता है सुधारता है वो धन्य मनुष्य है। और आदम हवा को परमेश्वर ने डांटा और सुधारा, पनिशमेंट दिया, दंड दिया और आदम हवा को धन्य बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, आदम हवा को परमेश्वर ने हालेलुया क्या किया? पनिशमेंट दिया, दंड दिया और सुधारा। ठीक उसी तरह यदि परमेश्वर आपको सुधारता है तो बुरा मत मानना। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर यदि आपको सुधारता है, डांटता है, पनिशमेंट देता है, दंड देता है और सुधारता है तो बुरा मत मानना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रेज़ लॉर्ड। आदम हवा को पनिशमेंट दिया, दंड दिया और सुधारा। प्रेज़ लॉर्ड। जिसको परमेश्वर दंड देता है, पनिशमेंट देता है वो धन्य मनुष्य है। प्रेज़ लॉर्ड। जिसको परमेश्वर सुधारता है वो धन्य मनुष्य है। प्रेज़ लॉर्ड। पौलुस को भी परमेश्वर ने पनिशमेंट दिया, दंड दिया और सुधारा। अब पौलुस को धन्य मनुष्य बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर जिसे सुधारता है वो धन्य मनुष्य है। प्रेज़ लॉर्ड। आदम हवा को परमेश्वर ने सुधारा और धन्य मनुष्य बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह पौलुस को भी परमेश्वर ने सुधारा और पौलुस को धन्य मनुष्य, महान पुरुष बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह दाऊद राजा को भी परमेश्वर ने सुधारा और धन्य मनुष्य, महान राजा बना दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, जिसको परमेश्वर सुधारता है वो धन्य मनुष्य है। प्रेज़ लॉर्ड। और जब परमेश्वर आपको सुधारे तो बुरा मत मानना, और जब परमेश्वर आपको डांटे तो हिम्मत मत हारना। प्रभु हमको पुत्र जानकर हमसे बर्ताव करता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे, अब प्रार्थना करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु तो दया कर, तो अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। तू वचन में कहता है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, तो अपने वचन में कहता है क्या ही धन्य है मनुष्य जिसको तू ताड़ना देता है। हाँ प्रभु धन्य हो, महान पुरुष है जिसको तू सुधारता है। हाँ प्रभु पौलुस को तूने सुधारा और धन्य बना दिया। दाऊद राजा को तूने सुधारा और धन्य बना दिया। आदम हवा को तूने सुधारा और धन्य बना दिया। खुदावन यीशु मसीह, धन्य वो व्यक्ति है जिसे तू सुधारता है। परमेश्वर जिसको सुधारता है वो धन्य पुरुष है। और जब परमेश्वर आपको सुधारे तो बुरा मत मानना। परमेश्वर जब आपको डांटे तो हिम्मत मत हारना। तो आइए मेरे प्यारो भाई बहनों, बुरा पुत्र को जैसे परमेश्वर ने सुधारा, ठीक उसी तरह यदि प्रभु हमें सुधारता है तो हम बुरा नहीं मानना है। आज जिस तरीके से बिलाम नबी को परमेश्वर ने सुधारा, योना नबी को परमेश्वर ने सुधारा, दाऊद राजा को परमेश्वर ने सुधारा, यदि परमेश्वर इस नबी भविष्यवक्ता को जिस तरीके से सुधारा, पौलुस को भी जिस तरीके से सुधारा, ये सारे नबी जाजकों को, पास्टरों को, प्रभु के दास थे, इन लोगों को परमेश्वर जिस तरीके से सुधारा, यदि परमेश्वर हमें भी इस तरीके से सुधारे तो हमें बुरा नहीं मानना, हिम्मत नहीं हारना।
आओ प्रभु में आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने बहुत सारे नबियों को, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने सुधारा। यदि परमेश्वर हमें भी सुधारता है तो हमें बुरा नहीं मानना। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से दया मांगे, करुणा मांगे। प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर। यीशु 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 यीशु, द नेम ऑफ जीसस।